मित्रों, भगवान श्री कृष्ण के बारे में अनेकों कथाएं हमारे पौराणिक कथा में मिलते हैं। उनके जन्म से लेकर उनके कर्मों द्वारा प्राणी मात्र के उद्धार से लेकर महाभारत युद्ध अथवा उनके अनेक लीलाओं तक। परंतु बहुत कम लोग ही यह जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने कब, कहां और कैसे अपना देह त्याग किया था। वैसे तो अनेक ग्रंथों में उनके जीवन से जुड़ी अनेकों कथाएं मिलती है, पर यह विषय पर बहुत कम जगह ही चर्चा की गई है। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कैसे किया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, द्वारिका आदि जगहों पर बीता। कहते हैं कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में 36 वर्षों तक राज किया। यहाँ वे अपने 8 पत्नियों के साथ सुखपूर्वक रहते थे। कंस के मारे जाने के बाद कंस का ससुर जरासंध कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर एक बार नहीं कई बार चढ़ाई की थी, लेकिन वह हर बार असफल रहा था। पुराणों के अनुसार जरासंध ने मथुरा पर 18 बार चढ़ाई की थी। 17 बार असफल रहने के बाद 18वीं बार एक विदेशी शक्तिशाली शासक कालेवान को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया, लेकिन कृष्ण ने कालेवान को ही मौत के घाट उतार दिए। कालेवान की मृत्यु के बाद उसके देश के शासक और उसके परिवार भी कृष्ण के दुश्मन बन गए। तब श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशियों को साथ मिलकर मथुरा को छोड़कर जाने का फैसला ले लिया। विनता के पुत्र गरुड़ की सलाह एवं कुकुदमी के आमंत्रण के बाद कृष्ण कुशी स्थल आ गए। वर्तमान द्वारका नगरी कुशी स्थली के रूप में पहले से ही विद्यमान थी। कृष्ण ने इसी उजाड़ हो चुके नगरी को बसाया, जिसे द्वारिका के नाम से जाना जाने लगा। कृष्ण अपने 18 कुल बंधुओं के साथ गुजरात के तट पर बसी कुशी स्थल आ गए। यहीं पर उन्होंने भव्य नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया और संपूर्ण नगर को चारों ओर से मजबूत दीवार से किला बंद कर दिए। भगवान कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज किया। यहीं रहकर वे हस्तिनापुर की राजनीति में भी संलग्न रहे। यहीं से उन्होंने संपूर्ण महाभारत का भी संचालन किया। महाभारत युद्ध में धर्म के विरुद्ध आचरण करने पर दुर्योधन आदि मारे गए और कौरवों का विनाश हो गया। महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण संतावना देने के उद्देश्य से गंधारी के पास गए, लेकिन गंधारी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु के शोक में अत्यंत व्याकुल थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही भी वो क्रोध में उनको श्राप दे दी कि जिस प्रकार मेरे 100 पुत्रों का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में लड़कर नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने माता गंधारी के श्राप को पूर्ण करने के लिए अपने कुल के यादवों की मति भ्रष्ट कर दी। इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि उन्होंने यदुओं को नाश का श्राप दे दिया, सिर्फ कृष्ण के वंश को ही श्राप मिला था। महाभारत युद्ध की समाप्ति हो गई थी। पांडवी युधिष्ठिर को राज्य सौंपकर वन में चले गए थे। एक दिन अहंकार के वश में यदुवंशी बालिकों ने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया, जिससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर ये श्राप दे दिए कि तुम्हारे कुल का विनाश हो जाए। उनके श्राप से सभी यदुवंशी भयभीत हो गए। इस भय के चलते एक दिन श्री कृष्ण की आज्ञा से वे सभी यदु एक पर्व पर सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में आ गए। पर्व के हर्ष में उन लोगों ने अत्यंत नशीली मदिरा पी ली थी और मतवाले होकर एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर कुछ लोग ही जीवित बच पाए। एक कथा के अनुसार संजोग से सांब के पेट से निकले मूसल को जब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से रगड़ा गया और उसके चूर्ण को इसी तीर्थ के स्थल पर फेंका गया, जिससे उत्पन्न हुई झाड़ियों से यादवों ने एक दूसरे को मारना शुरू किया। ऋषियों के शाप से उत्पन्न हुई झाड़ियों ने अस्त्र शस्त्रों का काम किया और सारे प्रमुख यदुवंशियों का विनाश हो गया। महाभारत का मौसल पर्व भी इसी युद्ध के रोमांचक विवरण है। सारे यादव प्रमुख इस गृह युद्ध में मारे गए। बाकी कुछ बचे लोगों ने कृष्ण के कहने पर द्वारका छोड़ दी और हस्तिनापुर की शरण ले ली। यादवों और उनके राज्यों का अंत हो गया और कृष्ण की बसाई नगरी द्वारका सागर में डूब गई। अपने कुल के विनाश के बाद श्री कृष्ण एक पीपल वृक्ष के नीचे योग करने लगे। एक दिन श्री कृष्ण उसी वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिया ने भूलवश उन्हें हिरन समझकर विष युक्त बाण चला दिया, जो श्री कृष्ण के पैरों के तलवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर 92 वर्ष की आयु में अपना देह त्याग कर दिया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व और उनकी मृत्यु 3020 ईसा पूर्व हुई थी। महाभारत युद्ध के समय लगभग 56 वर्ष के थे। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद उन्होंने देह त्याग दिया था। उनके देह त्यागने का स्थान जो वर्तमान प्रभास क्षेत्र है, वह हिंदुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है।
तो मित्रों, ये थे श्री कृष्ण के देह त्यागने से जुड़ी कुछ रोचक कथा। इसी तरह की और भी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।